एक औरत अपने नवजात बच्चे को लेकर 3 दिन और 3 रात समुद्र में बहती रही। उनका एकमात्र सहारा था एक जंग लगा हुआ कंटेनर जो अब डूबने की हालत में था। थकी हुई माँ ने बच्चे का गंदा नैपकिन उठाया और उसे समुद्र में फेंक दिया। कुछ ही देर बाद उस नैपकिन के आसपास मछलियां मंडराने लगी। उसने झटपट कुछ चीजें जोड़कर मछली पकड़ने का एक देसी जुगाड़ बना लिया, लेकिन समुद्र में से मछली पकड़ना इतना आसान नहीं था। वह निराश थी। तभी उसे आसमान में एक जहाज उड़ता दिखा। उम्मीद जागते ही वह कंटेनर के अंदर भागी और शीशे का टुकड़ा लेकर बाहर आई, लेकिन लौटते वक्त उसका पैर फिसला और शीशा उसके जांघ में जा घुसा। दर्द के बावजूद वह उठ खड़ी हुई और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन प्लेन इतना ऊंचाई पर था कि किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। संक्रमण से बचने के लिए उसने शराब से जख्म को साफ किया और एयरफोन की तार से खुद ही टाँका लगा दी। इतना दर्द था कि वह बेहोश होने ही वाली थी, लेकिन खुद को संभाल कर उसने फिर से मछली पकड़ने की ठानी। उसने एयरफोन की तार से एक छोटा सा जाल बना लिया। उसमें फिर से नैपकिन को चारे की तरह डालकर पानी में फेंक दिया। वह चुपचाप बैठी रही और इंतजार करती रही। कुछ ही देर में एक मछली जाल में फंस गई और आखिर उसे खाना नसीब हुआ। दिन बीतते गए और उसने थोड़ा बहुत खाना इकट्ठा कर लिया। अब उसकी कोशिश थी कि किसी तरह दुनिया तक मदद का संदेश पहुंचाने की। उसने कई पत्रों पर SOS लिखा और प्लास्टिक के डब्बों में बंद कर दिया। फिर उन डब्बों को समुद्र में बहा दिया। उम्मीद थी कि कोई तो देखेगा। वह हर कुछ देर में कंटेनर से पानी निकालती रही, वरना अगर पानी भर जाता तो कंटेनर भी डूब जाता। बच्चे को ठंड से बचाने के लिए उसने थर्मस में शराब भरकर जलाया और उसे हीटर की तरह इस्तेमाल किया। फोन की स्क्रीन टूटी थी, जिससे वह अनलॉक नहीं हो रहा था। अब उसे सिर्फ अपने पति का कॉल का इंतजार था। जब कॉल आया तो वह खुशी नहीं बल्कि बुरी खबर ले आया। पति को गोली लग चुकी थी और शायद अब वह मदद नहीं कर पाया। फोन पर उसने कहा, तुम हार मत मानना, जिंदा रहना। औरत ने रोते हुए बताया कि वह माँ बन चुकी है। दोनों ने मिलकर बच्चे का नाम रखा नोना। थोड़ी देर बाद फोन की बैटरी खत्म हो गई और संपर्क टूट गया। अब कंटेनर में पानी बढ़ता जा रहा था। खतरा करीब था। उसने लकड़ी और डब्बों से एक छोटा सा बेड बना लिया ताकि डूबने पर तैर सके। तभी एक दिन एक सीगल दिखी, यानी जमीन ज्यादा दूर नहीं थी। जहाँ सीगल होता है वहाँ जमीन का होना तय होता है। लेकिन उसे रात कंटेनर की सील टूट गई और पानी तेजी से अंदर भरने लगा। वह खाना लेने गई, लेकिन पैरों में रस्सी उलझ गई। उसने समुद्र में डुबकी लगाई और रस्सी को काट कर खुद को आजाद किया। वह ऊपर तो आ गई, लेकिन बच्चा अब नजर नहीं आ रहा था। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया और तभी एक विशाल हवेल नजर आई। हवेल ने पानी उछाला जो सीधा बच्चे पर गिरा और बच्चा रो पड़ा। उसकी आवाज सुनकर माँ तेजी से उसके पास पहुँची। बच्चा ठीक था और वह हवेल वहाँ से चली गई। अब वह दोनों पूरी रात समुद्र में तैरते रहे। औरत को लगने लगा कि उसका अंत करीब है। उसने बच्चे से कुछ आखिरी बातें कही और कुछ मछलियां समुद्र में डली ताकि सीगल आए। और सच में वहां सीगल्स का झुंड आ गया। उसी वक्त एक मछली पकड़ने वाली नाव उधर से गुजर रही थी। उन्होंने सीगल की हलचल देखी और उस दिशा में नाव मोड़ दी। उन्होंने पहले बच्चे को उठाया, फिर औरत को ढूंढा। वह बेहोश की हालत में थी, आखिरी सांसें चल रही थी। लेकिन मछुआरे ने हार नहीं मानी और आखिरकार होश में ले आया। आगे की स्टोरी जानने के लिए पार्ट 2 कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर जरूर से सेट कर लेना।